जब फाइनेंशियल आईक्यू को इंक्रीज करने की बात होती है तो उसमें क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट कार्ड की बात जरूर होगी। जी हाँ, अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके क्रेडिट स्कोर को बेहतरीन रखा जाए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी क्रेडिट स्कोर कैसे बेहतर रहे, क्रेडिट स्कोर को आप कैसे इम्प्रूव करें, तो आज का वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, अगर आप बिगनर्स हैं, क्रेडिट कार्ड को नया नया यूज़ करना शुरू किया है और उसके स्कोर्स को आप बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने सिविल स्कोर्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको बढ़ाने के बेहतरीन उपाय हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में 10 टिप्स के ऊपर। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। अगले 10 मिनट के अंदर हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो हेल्प करेगा हमें अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने में। सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप जाने कि आपका क्रेडिट स्कोर है क्या। क्रेडिट स्कोर जानना जरूरी है। आपका क्रेडिट स्कोर कितना है ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप जानते हैं तभी उसके ऊपर काम कर पाएंगे। यूजुअली 800 850 का स्कोर बहुत ही बेहतरीन माना जाता है, ग्रीन कैटेगरी में माना जाता है। लेकिन कई बार अलग अलग तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की वजह से, लोन्स की वजह से, क्रेडिट कार्ड के यूटिलाइजेशन की वजह से आपका स्कोर गिर के 750 या उससे भी नीचे चला जाता है और उसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए पहले आप ये जान लें कि आप किस लेवल पे अभी खड़े हैं। उसको जानने के साथ ही ये इम्पोर्टेंट जानना है कि आखिर आपका क्रेडिट स्कोर किस रीजन से गिरा है, या अगर किसी वजह से क्रेडिट स्कोर कम है तो वो क्या क्या रीजन है, क्यों वो क्रेडिट स्कोर कम हुए। पॉइंट नंबर 2 में अपने क्रेडिट स्कोर को रिव्यू कीजिए। जो क्रेडिट स्कोर आपको बताया गया उसको रिव्यू कीजिए कि क्या वो करेक्ट है। कहीं ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नहीं उसमें ऐड कर दिए गए हैं जो आइडियली वो आपके होने नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोन आपने क्लोजर कर दिया है, लोन क्लोजर होने के बाद भी बैंक का क्रेडिट आपके पास आता है, बैंक का स्टेटमेंट आपके पास आता है और वो कहते हैं कि आपका पेमेंट अभी पेंडिंग है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, आपने ऑलरेडी पेमेंट कर रखा होता है। तो अगर उन रीजन से आपके क्रेडिट स्कोर में प्रॉब्लम हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, तो प्लीज बैंक को रिपोर्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट ब्यूरो को भी रिपोर्ट कीजिए और अपने स्कोर को इम्प्रूव कराइए। नाउ पॉइंट नंबर 3, पे बिल्स ऑन टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने टाइम पे बिल्स की पेमेंट करना, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का बिल हो या फिर पर्सनल लोन की ईएमआई हो या किसी और प्रकार के लोन्स की ईएमआई हो। कोशिश करें कि वो बाउंस ना हो और ऑन टाइम पेमेंट हो। पॉइंट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिड्यूस क्रेडिट कार्ड बैलेंस। अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए अगर आपने बहुत सारा बैलेंस यूज कर लिया है, मतलब कि मान लीजिए कि आपका 1 लाख का क्रेडिट लिमिट है और आपने 70,000 80,000 यूज कर लिया है, तो वो आपके क्रेडिट स्कोर को कम करेगा। क्रेडिट स्कोर को कम करने का रीजन ये है कि जितना ज्यादा आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास कैश की कमी है। कैश की कमी है तो आपकी लायबिलिटी ज्यादा है, यानी कि आपका स्कोर कम हो जाएगा। कोशिश करें 20 से 30% के बीच में आपका यूटिलाइजेशन रहे। जितना आपका क्रेडिट लिमिट दिया गया है तो 20 से 30% यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ पॉइंट नंबर 5, डू नॉट क्लोज योर ओल्ड अकाउंट्स। अगर आपके कोई पुराने बैंक अकाउंट्स हैं जिसमें आप वर्षों से ट्रांजैक्शंस करते रहे हैं, पैसा आता है पैसा जाता है, या पुराना कोई क्रेडिट कार्ड है, उसको आप बंद ना करें, क्योंकि बंद करने से आपके नए क्रेडिट स्कोर बनेंगे। नए क्रेडिट स्कोर आपका फिर से फ्रेश टाइम लेगा आपका क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए, जबकि पुराना क्रेडिट स्कोर, पुराना क्रेडिट कार्ड, पुराना लोन, ये सब आपके क्रेडिट हिस्ट्री को दिखाता है। उसके क्रेडिट हिस्ट्री के बेस पे आपका क्रेडिट स्कोर बनता है। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि डाइवर्सिफिकेशन करें अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं बहुत अच्छी बात है, जरूरत है तो पर्सनल लोन ले। अगर आपको वास्तव में क्रेडिट लेने की जरूरत है, किसी से बैलेंस लेने की जरूरत है, उधार लेने की जरूरत है, तो कुछ पर्सनल लोन ले सकते हैं। कुछ अगर आपको घर के लिए जरूरतें हैं तो आप हाउसिंग लोन या प्रॉपर्टी लोन ले सकते हैं। तो अलग अलग तरह के क्रेडिट लेने से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री डाइवर्सिफाई होती है और उससे आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 7, अगर आपको जरूरत ना हो किसी प्रकार की लोन की, किसी प्रकार के नए क्रेडिट की, तो अननेसेसरी का इंक्वायरी ना करें। क्या होता है कि जैसे आप इंक्वायरी करते हैं कि मुझे पर्सनल लोन चाहिए, मुझे बिजनेस लोन चाहिए, मुझे हाउसिंग लोन चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी लोन चाहिए, तो बैंकिंग कंपनीज या नॉन बैंकिंग कंपनी जो कोई भी लोन प्रोवाइड करती है वो आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करती है। बहुत सारी इंक्वायरी जनरेट होती है और जैसे इंक्वायरी जनरेट होती है आपका क्रेडिट स्कोर उस समय के लिए रुक जाता है और थोड़े दिन के लिए वो टाइम लेता है चेक करने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, अपने बैलेंस को चेंज कर रहे हैं, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को चेंज कर रहे हैं, कुछ नया लोन ले रहे हैं क्या। और अगर जरूरत से ज्यादा इंक्वायरी जनरेट हो गई, इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ज्यादा पैसे की नीड में इस समय हैं और आपका क्रेडिट स्कोर गिरने लगता है।
तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अननेसेसरी की इंक्वायरी जनरेट ही ना करें। और अगर कर भी रहे हैं तो बहुत लिमिटेड लोगों के साथ अपनी डिटेल्स शेयर करें ताकि वो आपके लिए पोर्टल पे लॉगिन करके इन्फॉर्मेशन चेक कर सके। पॉइंट नंबर 8, मैनेज करें अपने बैलेंस को अपने उन अकाउंट्स में जहां से आपके ईएमआई जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पर्सनल लोन का ईएमआई हर महीने जाता है, हाउसिंग लोन का जाता है, प्रॉपर्टी लोन का जाता है, या किसी प्रकार के लोन की ईएमआई जाती है, जैसा कि क्रेडिट कार्ड में हमने सीखा कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ऑन टाइम होना चाहिए, उसी तरीके से लोन के पेमेंट्स भी टाइमली होने चाहिए। अब मान लीजिए कि कभी ऐसी सिचुएशन बनी जाती है कि उस टाइम पे पैसा जमा नहीं हो पाया आपके अकाउंट में, तो क्या करेंगे? अब देखिए कि ऐसा क्यों हो पाया। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली मेरे एक जानने वाले का प्रॉब्लम ये हुआ था कि 1 तारीख को उनकी सैलरी आती थी और 2 तारीख को उनका पीएल का अमाउंट ईएमआई डिडक्ट होता था। 1 तारीख को सैलरी नहीं आई क्योंकि वो वीकेंड पड़ गया, सैटरडे संडे, तो इसकी वजह से लगातार 3 दिन छुट्टी हो गई और बैंक ने उनका सैलरी क्रेडिट नहीं किया 1 तारीख को। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि 2 तारीख को जो उनकी ईएमआई कटनी थी वो टाइमली कटी नहीं और अननेसेसरी का उनका क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट हो गया। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? या तो आप किसी और से पैसे लेके अरेंज करें और अपने अकाउंट में बैलेंस मैनेज रखें उतने के लिए, क्योंकि आपके पास एनीवे सैलरी आने वाली है या कहीं से वो फंड आने वाला है ताकि आप टाइमली पेमेंट करें, तो वो आप वापस उनको चुकता कर देंगे। या दूसरा तरीका ये है कि आप बैंक को एडवांस में इन्फॉर्म करें। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है, एडवांस में इन्फॉर्म कर भी देंगे, लेकिन अगर वो ऑलरेडी फिक्स डेट पे ईएमआई जाती है तो वो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन एटलीस्ट बैंक को प्रोएक्टिवली इन्फॉर्म होने से आपके क्रेडिट स्कोर को बचाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 9, बी पेशेंट, धैर्य रखें। अगर आप क्रेडिट स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो धैर्य रखें। ये एक दिन की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन कोई ट्रांजैक्शन करा उसकी वजह से क्रेडिट स्कोर बहुत खराब हो जाएगा या बहुत अच्छा हो जाएगा। दरअसल में ये टाइम लेता है, आपके बैलेंस की हिस्ट्री को चेक करता है। आप मंथ ऑन मंथ किस प्रकार से आपके पास बैलेंस आता है, किस प्रकार से आप उसको यूज करते हैं, उसके बेस पे आपका क्रेडिट स्कोर बनता है। तो अगर किसी वजह से खराब हो भी गया है तो कोई बात नहीं है, आप उसको ठीक करने के लिए हर वो एक्टिविटी करें जो कि हमने ऊपर के पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट 8 तक में डिस्कस किया, सब करने की कोशिश करें ताकि धीरे धीरे आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होना शुरू हो जाए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जैसे कि मैंने बोला अगले 10 मिनट के अंदर 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे। 10 मिनट अभी हुए नहीं, खत्म होने वाले हैं। अगर इन सब को करने के बाद भी आप प्रॉपरली अपने बैलेंस हिस्ट्री को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपने क्रेडिट हिस्ट्री को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रॉपरली पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज सीक एन एक्सपर्ट एडवाइस। किसी एक्सपर्ट के एडवाइस को फॉलो कीजिए, किसी से आप मिलिए जो फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, जो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि व्हाट आर द अदर पॉसिबल वेज जिसकी वजह से आप पेमेंट प्रॉपरली भी कर सकते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर खराब भी नहीं होगा। इसमें कई बार ना आपको बैंक से भी डिस्कस करना पड़ता है। मान लीजिए कि आपकी ईएमआई आ रही है एक पर्टिकुलर अमाउंट की और आपको लगता है कि वो ईएमआई आप प्रॉपरली पे नहीं कर पा रहे हो फॉर XYZ रीजन, आप बैंक से निगोशिएट कर सकते हैं कि मुझे ईएमआई के टेन्योर को बढ़ा दीजिए, भले इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा लग जाए, या फिर हो सकता है कि आप अपने अमाउंट को कम कर लीजिए। ये सारी चीज़ें हो सकती है, बशर्ते कि आपको अपने बैंक से डिस्कस करना पड़ेगा और वो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन कई बार ये आपके फेवर में काम भी करता है। इस तरीके से हम टोटल 10 पॉइंट्स अभी डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको क्रेडिट स्कोर बढ़ाने में ये पॉइंट्स जरूर हेल्प करेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम इमरजेंसी फंड बना सकते हैं, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था सेविंग स्कीम्स के बारे में, किस प्रकार से हम अपनी मनी सेविंग शुरू कर सकते हैं, वो हैबिट्स कैसे जनरेट करें। आगे आने वाले वीडियोस में हम इन्वेस्टिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, तो ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियोस पे। लगातार मैं आपके लिए ऐसे बेहतरीन वीडियोस लेके आता रहूंगा ताकि आपकी खुद की वित्तीय IQ यानी वित्तीय बुद्धि यानी कि फाइनेंशियल IQ बढ़ती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।